नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार दरोगा 2025 पीटी और मेंस के लिए जो हमारा इनिशिएटिव चल रहा है, उस सीरीज का ये 6वां वीडियो होगा, टेस्ट योर सेल्फ का। इससे आप अपनी लेवल टेस्ट करते हैं और हर टॉपिक पे अगर आपको ये डाउट है, कन्फ्यूजन है या मिस्टेक्स हो रहा है या रॉन्ग क्वेश्चन हो रहे हैं तो उस टॉपिक को आप दोबारा जाके रिवीजन करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स क्या है कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत अहम रोल निभाता है, इसलिए करंट अफेयर आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि जब भी एग्जाम होगा तो उसके पहले आप मान के चलिए 8 से 10 महीने का करंट अफेयर पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये मैंने जो करंट अफेयर लाया ये मैंने 3-4 महीने का ही है, दिसंबर से मार्च तक का है। इस वीडियो में मैंने लेटेस्ट वाला ही करंट अफेयर लेके आया हूँ और ये मैं बताना चाहूँगा कि बहुत लोग पूछते हैं करंट अफेयर कैसे पढ़ें। तो करंट अफेयर्स का सबसे सिंपल तरीका है जिससे आप एग्जाम में 90 से 95% क्वेश्चन करंट अफेयर का सही कर सकते हैं बिना कंफ्यूज हुए। एक है कि मंथली आप पढ़ते रहिए, मंथली करंट अफेयर जो भी आता है आप किसी भी यूट्यूब के माध्यम से या मैगजीन अगर है तो उसके माध्यम से आप मंथली करंट अफेयर पढ़ सकते हैं या इसका नोट्स बना सकते हैं। फिर इसी को एक गैप के बाद रिवीजन करते जाइए जो भी आपने मंथली करंट अफेयर पढ़ा है। फिर जब एग्जाम होता है उसके पहले 1 महीने पहले ईयरली करंट अफेयर आता है, वार्षिक करंट अफेयर आता है, उसको आप मार्केट से ले लीजिए, लाइक एडुटेरिया है या एसपीडी का है करंट अफेयर, तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा। तो एक तो ईयरली वाला पढ़िएगा तो रिवीजन भी होगा क्योंकि आपने मंथली पढ़ा है, और दूसरा कि अगर मंथली में कुछ छूट गया है तो ये ईयरली में कवर हो जाएगा और रिवीजन भी होगा। तो इसलिए मतलब जितना बार रिवीजन होता है, 3 से 4 बार रिवीजन हो गया इसके थ्रू आपका, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा और करंट अफेयर का आपका 90 से 95% तक क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अभ्यास साइक्लोन जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, तो एक्सरसाइज साइक्लोन, ये साइक्लोन एक्सरसाइज होती है, तो ये 2025 में भी हुआ है, तो ये भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? अभ्यास साइक्लोन बोल रहे हैं या एक्सरसाइज साइक्लोन, ये मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। तो ऑप्शन है यहाँ मालदीव, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मिस्र। इन चारों में से भारत किसके साथ ये अभ्यास साइक्लोन करता है? इसका आपको आंसर बताना है कमेंट में, या तो कमेंट में ना बताना चाहें तो अपने मन में सोच लीजिए अपने तरीके से, जैसे भी, बस ऑनेस्ट रहना है अपने जब भी प्रैक्टिस करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र। मिस्र के साथ इजिप्ट है, इजिप्ट, इसके साथ इंडिया का और इजिप्ट का होता है अभ्यास साइक्लोन। तो ये कहाँ हुआ है? 2025 में। ये कभी कभी अब एग्जाम में आ जाता है कि हुआ कहाँ है, तो 2025 में जो हुआ है वो राजस्थान में हुआ है, राजस्थान इंडिया में हुआ है ये अभ्यास। दूसरा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन में भाग लेने वाले शारीरिक रूप से विकलांग पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये पहले व्यक्ति है शारीरिक रूप से विकलांग, तो ये बहुत ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। तो आपको बताना है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मिशन में भाग लेने वाले पहले फिजिकली डिसेबल पर्सन कौन बन गए हैं? पहला ऑप्शन है निकोलस पैट्रिक, बी है रिचर्ड पिक, सी है जॉन मैकफॉल, डी है रिचर्ड गैरियट। इन चारों में से कौन सा होगा? आपने अगर पढ़ा है मंथली करंट अफेयर तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन मैकफॉल, सी हो जाएगा। जॉन मैकफॉल यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है उसके थ्रू ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन में भाग ले रहे हैं। तो ये पहले व्यक्ति है, तो इनका नाम याद रखिएगा। तीसरा है प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस, वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है ब्रेल दिवस। तो कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। पहला है 3 जनवरी, दूसरा है 4 जनवरी, तीसरा है 5 जनवरी और चौथा है 6 जनवरी। तो विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 जनवरी को, ये याद रखिएगा, हमेशा 4 जनवरी को मनाया जाता है। चौथा है दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग जिसे तियानसेन सेलिंग सुरंग कहा जाता है किस देश में स्थित है? ये क्या है कि हाल ही में ओपन हुआ है, ये बन रहा था और हाल ही में ये ओपन हुआ है। सबसे बड़ा ये लंबी टनल है जिसका नाम है तियानसेन सेंगिल सुरंग। तो नाम भी याद रखिएगा, क्या नाम है? तियानसेन सेंगिल सुरंग। तो ये टनल किस देश में स्थित है? पहला है टर्की, दूसरा है चीन, तीसरा है वियतनाम और चौथा है जापान। ये किस देश में है? तो ये याद रखिएगा, ये जो टनल है बन के तैयार हो गई है, शुरू हो गई है, और ये 22 किलोमीटर है, ये पूरा इसका जो लेंथ है 22 किलोमीटर का है। तो ये कौन सी कंट्री है? ये चीन है, बी आंसर हो जाएगा, चीन। अब ये पांचवा है कि महिला पुरुष, क्या है कि महिला पुरुष जो खो खो विश्व कप हुआ है वो एक ही कंट्री ने जीता है। तो ये बताना है खो खो विश्व कप 2025 कौन जीता है, किस कंट्री ने जीता है, महिला और पुरुष का? तो ये पहली बार हुआ है, ये पहली बार स्टार्ट हुआ है खो खो वर्ल्ड कप, तो ये पहली बार हुआ है इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? इसका आयोजन इंडिया में ही हुआ था इस साल। तो ऑप्शन आप बताइए कौन जीता है? नेपाल, बी है भारत, सी है चीन और डी है यूएसए, अमेरिका।
तो इन चारों में से कौन जीता है? तो इन चारों में से ऑप्शन हो जाएगा बी। बी भारत ने जीता है और एक ही कंट्री को हराया है। भारत ने नेपाल को हराया है, पुरुष में भी महिला में भी। तो ये भी याद रखिएगा, नेपाल हारा है, भारत जीता है इन दोनों महिला और पुरुष टीम में। छठा क्वेश्चन है, रिपब्लिक डे 2025 में, अभी रिपब्लिक डे जो हुआ था 26 जनवरी को, उसमें इंडिया में किस देश के राष्ट्रपति अतिथि बनकर आए थे? चीफ गेस्ट कौन बन के आए थे, ये आपको बताना है। किस देश के वो प्रेसिडेंट थे? ऑप्शन है यूएई, बी है फ्रांस, सी है इंडोनेशिया और डी है जापान। इन चारों में से किस कंट्री के प्रेसिडेंट इंडिया के रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट बनकर आए थे? तो ये प्रेसिडेंट कौन थे? इंडोनेशिया के। सी आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है, इसका आपको नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि अभी, क्योंकि इंडोनेशिया में इलेक्शन हुआ था तो वहाँ के अब प्रेसिडेंट चेंज हो गए हैं, तो वही जो प्रेसिडेंट बने थे नए, वो आए थे इंडिया में रिपब्लिक डे पे, तो उनका नाम आपको बताना है। सातवां क्वेश्चन है, दिल्ली में अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, तो दिल्ली में चुनाव के बाद कौन चीफ मिनिस्टर बनी है? दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बन गया है, अब नया मुख्यमंत्री बना या बनी है? तो इसमें से आपको बताना है। ए है आतिशी मारलेना, बी है रेखा शर्मा, सी है रेखा गुप्ता और डी है प्रवेश वर्मा। तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सा होगा, ए बी सी डी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में अब चीफ मिनिस्टर चेंज हो चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रेखा गुप्ता। टाइटल भी आपको याद रखना है, नाम से नहीं चलेगा, नाम याद रखिए तो पूरा याद रखना है, नहीं तो ऑप्शन में रेखा शर्मा दे देगा, रेखा गुप्ता, फिर कंफ्यूज हो जाएगा। तो कौन बनी है? रेखा गुप्ता, सी आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो प्रवासी भारतीय दिवस आप सभी जानते होंगे कि 2 साल में एक बार मनाया जाता है, तो इस बार 18वां था प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? इंडिया में ही होता है, लेकिन इंडिया के किस सिटी में हुआ है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। पहला है दिल्ली, बी है नागपुर, सी है भुवनेश्वर और डी है पटना। इन चारों में से कहाँ हुआ है? तो इन चारों में से प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हुआ है सी, भुवनेश्वर में, उड़ीसा में हुआ है, भुवनेश्वर में इस बार का। आपको बताना है कि प्रवासी भारतीय दिवस पे चीफ गेस्ट कौन थे? चीफ गेस्ट किस कंट्री के प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर थे? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब ये क्या है कि करंट अफेयर में कोई भी चल रहा है तो उससे रिलेटेड भी आप चीज़ें देख लीजिएगा, कि इसमें मैंने केवल बताया कि कौन सा सिटी है, तो भुवनेश्वर, लेकिन ये भी देखना है कि चीफ गेस्ट उसमें कौन थे, और ये भी देखना है कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया कब जाता है और किस लिए मनाया जाता है, तो ये भी जरूरी है देखना। 9वां क्वेश्चन है, यूएसए के न्यू वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अमेरिका के जो प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप, तो क्या हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट भी चेंज हुए हैं। तो सभी को तो प्रेसिडेंट का नाम याद रहता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का नाम याद नहीं रहता है, बट एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला ऑप्शन है कमला हैरिस, बी है जेडी वेंस, सी है माइकल डॉन, डी है रॉबर्ट थॉमस। इन चारों में से कौन है? तो अब ये देख लिए, तो वाइस प्रेसिडेंट इसका कौन होगा इन चारों में से? तो इन चारों में से वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए के, अमेरिका के, जेडी वेंस, बी, बी आंसर हो जाएगा। अब ये देखना है कि इसका प्रेसिडेंट कौन है। प्रेसिडेंट सबको पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप कितने क्रम के हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट हैं वो 47 नंबर के प्रेसिडेंट हैं, और ये किस पार्टी के हैं? ये रिपब्लिकन रिपब्लिकन पार्टी के हैं। तो जो भी करंट अफेयर आप देखिए, एमसीक्यू लगाइए, तो उसके अराउंड भी एक दो उससे रिलेटेड अगर आप पढ़े हैं तो आपको याद आ जाएगा, या गूगल में या करंट अफेयर पढ़ते टाइम आप ध्यान रखिएगा, तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी आपको याद हो जाएगी। 10वां है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि महाकुंभ सबको पता होगा 2025 में बहुत ही चर्चा में है, अभी खत्म हो गया है, तो महाकुंभ 2025 में कितने लोगों ने स्नान डुबकी लगाई है, ये आपको बताना है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि महाकुंभ में कितने लोगों ने स्नान किया है। तो सबको पता होगा, महाकुंभ का डेट भी आप लोग याद रखिएगा कब से, यह 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चला है, तो इसका टाइम पीरियड भी याद रखिएगा। और ऑप्शन है इसका कितने लोगों ने डुबकी लगाई है, तो ए है 50 करोड़, बी है 55 करोड़, सी है 60 करोड़ और डी है 66 करोड़। तो अभी जो डाटा आया था वो आया था कि महाकुंभ में 66 करोड़ प्लस लोगों ने डुबकी लगाई है, तो ये एक आंकड़ा याद रखिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है, स्नान किया है, तो 66 करोड़ प्लस लोगों ने यहाँ पे डुबकी लगाई है। तो इसमें हमने देखें, ये करंट अफेयर है, ये 3 से 4 महीने का ही करंट है, लेटेस्ट दिसंबर से मार्च तक का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें मैंने लेके आया हूँ। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, और बता भी दिया हूँ कि मंथली आपको करंट अफेयर पढ़ना है, किसी यूट्यूब चैनल से पढ़िए, या मेरे चैनल में ही मैं हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डालता हूँ। आप प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, प्ले लिस्ट में आपको करंट अफेयर का सेक्शन मिलेगा, करंट अफेयर्स में मैं मंथली करंट अफेयर डालता हूँ, और मैं वही डालता हूँ जो इंपॉर्टेंट होता है। मेरा वीडियो देखिएगा तो 15 से 20 मिनट का होता है, और मैं भी क्या है कि मैगजीन पढ़ के और 1-2 यूट्यूब चैनल देखकर मैं, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट होता है वही मैं बनाता हूँ। नहीं तो और लोग क्या करते हैं कि 1-1 घंटे 2-2 घंटे का करंट अफेयर बना देते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता नहीं है। इसलिए आप लोग अच्छे से, अगर कोई यूट्यूब चैनल का देख रहे हैं या
मंथली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो अच्छा हो जाता है, फिर लास्ट में वार्षिक करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा 1-2 बार, तो रिवीजन भी हो जाता है और कुछ छूटा हो तो उसके थ्रू बढ़िया हो जाता है। तो करंट अफेयर भी पढ़ते रहिए साथ साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।